Hello बच्चों, so let's start the question. Examine the 10 structures shown below and select those who satisfied the following conditions. So condition हमें given है, first of all condition है कि how many compounds फर्स्ट हमें जो गिवन है for how many compounds give a substitution reaction with CH3. ये जो कंपाउंड है हमें ये जो रिएक्टेंट दे रखा है हमें वो है CH3 सल्फर नेगेटिव देन Na पॉजिटिव। तो ये जो कंपाउंड होता है मेरा, ये जो क्या है एक वीक जो है मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। सो हमें बताना है कि कौन कौन से जो इनमें कंपाउंड्स हैं वो SN2 रिएक्शन देंगे। सो SN2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो यहाँ लिविंग ग्रुप है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से पीछे से अटैक करता है, देन यहाँ अटैक करने के लिए और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के लिए जो आर होता है अपना, उसमें जो है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बहुत ही कम होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और आर जो है स्टेबल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर जो है स्टेबल भी होना चाहिए। सो फर्स्ट जो है हमारा ए है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये SN2 दे देगा। फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ मैं, SN2 दे देगा ये फर्स्ट अपना। देन सेकंड जो है मेरा बी, यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ क्या स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये भी SN2 दे देगा। देन सी जो है मेरा, सी भी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो सी भी जो है मेरा SN2 दे देगा। देन डी जो है मेरा वो क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। अब डबल बॉन्ड जब आता है सो ये Cl बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये जो है अपना SN2 रिएक्शन नहीं देगा। देन डी जो है ई जो है मेरा वो क्या है, एक बेंजीन रिंग फॉर्म है। देन यहाँ से अगर मैं इसके जो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के साथ किसमें शामिल होंगे, रेजोनेंस में जो है वो शामिल होंगे, तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो यहाँ से क्लोरीन को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। देन डी एफ जो है मेरा, इस कार्बन पे देखता हूँ मैं, इस कार्बन से जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, बहुत ही बल्की ग्रुप है। देन इस कार्बन पे भी क्या है, बल्की ग्रुप। सो ये बल्की ग्रुप क्या करेंगे, इस कार्बन के स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा देंगे। सो ये क्या करेगा, अब SN2 रिएक्शन नहीं गिवन करेगा, SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता है। देन जी जो है मेरा, जी क्या है देखो, इस कार्बन पे 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन है। सो इस 3 डिग्री कार्बन पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो ये भी मेरा SN2 रिएक्शन नहीं देगा। देन H जो है मेरा, H क्या है देखो, ये Br है और ये क्या है, कार्बन है। देन ये 2nd डिग्री कार्बन है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है तो ये अपना क्या कर देगा, SN2 रिएक्शन दे देगा। देन एक यहाँ पर क्या जाएगा, H। देन I जो है मेरा, I जो न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये जो है SN2 रिएक्शन दे देगा। सो I भी जो है मेरा SN2 रिएक्शन दे देगा। देन अब J जो है देखो, अब J क्या करेगा, J यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करना चाहेगा। सो ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है। सो 3 डिग्री कार्बन पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। तो अपने जो SN2 रिएक्शन देने वाले जो कितने कंपाउंड है, बस 5 कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन दे रहे हैं हमें। देन सेकंड जो है मेरा, सेकंड क्या है, हाउ मेनी कंपाउंड्स गिव एलिमिनेशन रिएक्शन विद NaCN। सो NaCN के साथ हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है, तो कौन कौन से कंपाउंड जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। सो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए होता क्या है कि जो जस्ट बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, देन जो अपना लिविंग ग्रुप है वो होना चाहिए। देन ये क्या करता है, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन निकल जाते हैं बाहर और क्या बन जाती है, एक एल्कीन, वही एलिमिनेशन होता है। सो हमें चेक करना है कि फर्स्ट के लिए देखो, फर्स्ट पे यहाँ पर जो है, अब मैं ये अल्फा पोजीशन है, देन यहाँ पर क्या है, बीटा पोजीशन, देन ये भी है बीटा पोजीशन। सो बीटा पोजीशन पे मेरा क्या होना चाहिए, बस एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। सो यहाँ हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, E2 रिएक्शन गिवन कर देगा। सो ए जो है मेरा E2 रिएक्शन देगा। देन बी जो है मेरा, बी क्या करेगा, देखिए बी क्या करता है, यहाँ से जो है ये क्या है, अल्फा, ये अल्फा है, देन ये बीटा है। बीटा पर मेरा एक भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, सो ये क्या करेगा, E2 रिएक्शन नहीं देगा। देन सी जो है मेरा, सी क्या है, यहाँ पर बीटा पोजीशन है नहीं तो ये क्या करेगा, E2 रिएक्शन जो है अपना नहीं देगा। सो E2 रिएक्शन ये नहीं दे रहा है। देन डी जो है मेरा, डी क्या है, डी यहाँ से है मेरा, ये अल्फा पोजीशन है, देन ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, सो ये भी E2 रिएक्शन नहीं देगा।
देन ई जो है मेरा, ई क्या है यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये है, देन बीटा पोजीशन ये है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। देन एफ जो है मेरा, एफ क्या है देखिए यहाँ पर भी ये बीटा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या करेगा SN2 रिएक्शन, सॉरी E2 रिएक्शन जो है नहीं देगा। देन जी जो है मेरा, जी पर अल्फा ये यहाँ है, देन बीटा पे हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा E2 रिएक्शन देगा। सो एक क्या हो जाएगा जी। और अब मैं H देखता हूँ, सो H पे ये अल्फा पोजीशन है, देन ये बीटा पे हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा H जो है अपना E2 रिएक्शन देगा। देन I जो है, I क्या कर रहा है देखिए ये अल्फा है, देन ये बीटा है, सो इस बीटा पे क्या है हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा अपना E2 रिएक्शन देगा। देन J जो है, J पर क्या है देखिए अल्फा है ये, देन ये बीटा है, देन ये बीटा है, सो बीटा पर हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा E2 रिएक्शन देगा। तो ये जो 5 कितने कंपाउंड्स हो गए, ये 5 कंपाउंड्स हो गए। सो अब हमें बताना है थर्ड वाले ऑप्शन में कि हाउ मेनी ऑफ कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट विद NaOH। सो NaOH क्या है मेरा, NaOH मेरा क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस है ये। सो इस बताना है हमें कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अब कौन कौन से जो कंपाउंड है वो रिएक्ट नहीं करेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा, देन बी जो है वो भी रिएक्शन कर जाएगा, देन सी जो है वो रिएक्शन कर जाएगा, देन डी जो है मेरा वो रिएक्शन नहीं करेगा, ई जो है मेरा रिएक्शन नहीं करेगा, देन एफ जो है मेरा रिएक्शन नहीं करेगा। सो इसमें कौन कौन से जो कंपाउंड है डी ई एफ मेरा रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, देन आई भी नहीं करेगा, एच भी नहीं करेगा, देन जी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब जो है E2 रिएक्शन गिवन कर रहे हैं हमें। सो और बी जो है मेरा वो NaOH के साथ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि NaOH के साथ जब स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, देन ये नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी को क्या करेगा कम कर देगा। सो बस इसमें जो है 3 कंपाउंड जो है मेरे वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और बाकी सारे कंपाउंड जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। ये देखिए 3 कंपाउंड जो है मेरे NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और बाकी सारे क्या करेंगे NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। इसमें कितने आंसर आ गया 3, इसमें 5 है, देन 5 है, देन 3 है। सो थैंक यू बच्चों, होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।